कि सेक्स भी अगर सही है। किसी इस हालत में सही है कि अगर हाँ किसी लड़की को 9 साल की हाँ उम्र में अगर हाँ हैज आ जाए, हाँ। 9 जो साल में रिप्रोडक्शन अगर उसका रिप्रोडक्शन का जो मेंस्ट्रुएशन सिस्टम है, स्टार्ट, ट्रूथ साहब। अगर कोई लड़की को 9 साल की उम्र में भी हाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर उनका शुरू हो जाता है, तो हाँ उस हालत में यह सही है। सही है। सेक्स करना उसके साथ और उससे बच्चा पैदा करना, ये सही है। बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? हमारे तरफ से आपको थ्रू है कि आपकी ऐसी सोच है। ठीक कह रहा है कि ये अभी 30 साल का है। ये जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था, यानी जब ये 6 साल का था, तो इसकी मूछें आगे, झाट के बाल भी आगे थे तेरे। तू तो गांडू, तू तो रंडवा रनवा भी नहीं बोल सकते, शादी नहीं हुई इसकी 30 साल में। आप क्या मानते हो कि अगर कोई लड़की भाई फिजिकली रेडी पहले तू नहीं डेटा है, तो लेके क्या आ। उसका उसके जो घर वाले हैं, क्या उसे क्या क्या ऐसे क्या? ही सौंप देते हैं किसी के भी हाथों? तुम्हारे जैसे जाहिल होंगे, अबू बकर जैसा जाहिल होगा, तो वो सौंप देगा। बहन माओ को हिजाब नहीं पहनाओगे और उन्हें लंगा घुमाओगे मार्केट में। अच्छा, मतलब जो मुसलमान ये नहीं आपने होते हैं ये वो, आपने ये तो ये कहना चाह रहा है कि जो मुसलमान नहीं होते हैं, जो हिजाब नहीं करते हैं, वो नंगे है, राइट? बिल्कुल। तेरी कई सारी ऐसी मोमिनाओं का वीडियो बताऊंगा कि तुझे अभी स्ट्रीम छोड़ के बाथरूम जाना पड़ेगा। पहले ये ऐसे बता। भी मैं ऐसे भी मैं जाने वाला हूँ। जा रहा बाथरूम, जा रहा है तो भाई जाके इंस्टा पे मोमिनाओं को ढूंढ और जाके वहां पे मुठ मारते बैठ। भाई ये इराक का न्यूज देखा आपने? नहीं नहीं, नहीं देखा मैंने। ये अभी थोड़े देर पहले बताया था। इराक में जो है वो, ये देखिए कि वहां पे प्रपोज किया है बिल, जिसमें जो 18 साल उनकी एज ऑफ मैरिज थी, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उसको अब 9 साल करना है। ऐसा बिल प्रपोज किया है उन लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये वो अच्छी बात गवर्नमेंट है का या बुरी फैसला है, बात? इसमें इस्लाम क्या कर सकता है? 9 साल में भी शादी हो सकता है, लेकिन उसके मेरा साथ सवाल है, हम बिस्तरी तब अच्छा तक नहीं हो फैसला है सकता बुरा? जब तक कि उसे। सर मेरा सवाल है, हाँ, अच्छा फैसला है बुरा फैसला है? मतलब किस हालात में वो फैसला ले रहे हैं, किस वजह से ले हम्म रहे हैं, ये हमें हम्म देखना होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे इन जनरल हालात कुछ भी हो जाए, विदाउट इफ एंड बट, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक नंबर की बेगैरती है, एक्सप्लॉयटेशन होगा, बच्चियों के साथ सेक्स करना ये बेगैरती है, ये पीडोफिलिया अलाउ करेगा। हमें वो क्यों का की, ये कुछ हमें कोई भी ऐसी रीजन वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हम लोग सबकी सोच है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा, क्यों लिया, क्या लिया? अगर ये 9 साल की उम्र में शादी भी हाँ करते हैं और हाँ। सेक्स भी करते हैं, वो तो फिर इस्लाम के खिलाफ होगा ना। क्योंकि इस्लाम आप इसको इस्लाम कहता है अब तब गंदगी तक समझते हैं। अगर ये शादी करते हैं तो कोई इसमें हम्म, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ सेक्स करते हैं तो वो बुरा है। हाँ। सेक्स भी तो करते हैं तो इसको, सही है इस हालत में कि सेक्स भी अगर सही है। किसी इस हालत में सही है कि अगर हाँ किसी लड़की को 9 साल की हाँ उम्र में अगर हाँ हैज आ जाए, हाँ। नौ जो साल में रिप्रोडक्शन अगर उसका रिप्रोडक्शन का जो मेंस्ट्रुएशन सिस्टम स्टार्ट, है, ट्रूथ साहब। अगर कोई लड़की को 9 साल की उम्र में भी हाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर उनका शुरू हो जाता है, तो हाँ उस हालत में यह सही है। सही है। सेक्स करना उसके साथ और उससे बच्चा पैदा करना, ये सही है। बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? भाई लोग, इसका मतलब है कि वो एक लड़की मिनट, रेडी है। भाई लोग, इस मोमिन की सोच ये है कि अगर किसी लड़की को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए किसी वजह से, और आजकल जो है वो थोड़ा जल्दी, पहले अगर आप डेटा देखो, साइंटिफिक डेटा अगर आप देखो, तो पहले के लोगों में, पहले की बच्चियों में थोड़ा लेट स्टार्ट होता था मेंस्ट्रुएशन। 14-15 साल का एवरेज था, लेकिन वो थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट, और कई सारे इसमें रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा एवरेज एज जो है वो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन ये कह रहा है कि 9 साल में भी अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, तो उस लड़की के साथ सेक्स करना और उस लड़की के से बच्चा पैदा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहा हूँ। पहली बात तो हमारे तरफ से आपको थ्रू है कि आपकी ऐसी सोच है। ठीक है, ये हमारा हमारा मानना है कि आपके ऊपर थ्रू है
जो आपकी ऐसी सोच है। 9 साल की बच्ची को आपने कभी देखा है? जी देखा है। कितनी होती है? कब की बात कर रहे हो आप? 1000 साल 1000 साल पहले की पहले, या आज की? 1000 साल पहले की भी ले लीजिए और आज की भी ले लीजिए। 9 साल की बच्ची को क्या आपने देखा है? आज का जो ग्रोथ है वो 1000 साल पहले का ग्रोथ के साथ समान है? पहले आप आज की बात कर ले, फिर 1000 साल पहले की भी बात कर लेंगे जी। पहले ये ठीक है। बताइए कि 9 साल की बच्ची, क्योंकि अभी आपने कहा है कि 9 साल की बच्ची को अगर हैज आ जाता है आज की तारीख में भी, तो आप उसके जी साथ सेक्स भी कर सकते हैं, आप उससे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो आपने 9 साल जी की बच्ची को देखा है? जी देखा है। कितनी होती है? बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? कौन सी स्टैंडर्ड ठीक में ठाक। होती है 9 साल की बच्ची? 6 या 7। 6 स्टैंडर्ड होगी। जी 5 साल में 6 में भी नहीं जाएगी वो। 4 साल में अगर उसने जूनियर केजी स्टार्ट किया है, 5 साल में सीनियर केजी, 6 साल में फर्स्ट में जाएगी, 7 साल में सेकंड में जाएगी, 8 साल में थर्ड में जाएगी, 9 साल में फोर्थ स्टैंडर्ड में जाएगी। फोर्थ स्टैंडर्ड, या चलो मैं थोड़ा इसको ये करके भी 5th स्टैंडर्ड मैक्सिमम ले लेता हूँ, 6 में भी नहीं पहुंच। 5th स्टैंडर्ड की बच्ची को देखा है आपने? आज के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं, ने क्योंकि आपने पहले कहा वो ना बड़े होते हैं। कि 9 हाँ। साल में अगर हैज आ जाए, और आ, आता है कुछ कुछ बच्चियों को आ जाता है, 9 साल में भी जी हैज इसका आ मतलब जाता है। है, अगर हाँ, हेज आ जाता है इसका मतलब है कि वो फिजिकली रेडी है फॉर सेक्स। फिजिकली मेंस्ट्रुएशन 9 साल की बच्ची को स्टार्ट हो जाए तो वो रेडी है फॉर सेक्स एंड डिलीवरी। जी बिल्कुल रेडी है। मेंस्ट्रुएशन आने का मतलब ये है कि वो रेडी है। दिखाओ जरा मेरे को ये डेटा कि 9 साल की बच्ची को अगर इन केस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो अब वो सेक्स, शादी, जो कि आप सोचिए कि शादी जो है ये एक जन्म, यानी आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है। लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप इतने मैच्योर होना चाहिए कि आपको ये फैसला ले पाए आप कि मुझे इसके साथ रातें भी गुजारनी है, दिन भी गुजारने हैं, जिंदगी भी गुजारनी है। एक चीज तो ये, वो वो फैसला लेने लायक होना चाहिए। एक चीज ये। दूसरी चीज, मैच्योरिटी के बाद फिजिकली फिट हो कि सबसे पहले तो सेक्स को झेल सके। तीसरी चीज कि सेक्स को झेलने के बाद अगर हमल ठहर जाए तो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड सेफ होने के साथ साथ जब उसकी डिलीवरी हो तो वो भी सेफ हो। ये 3 चीज का, 4 चीज का आपने कंसीडर करना है, उसके बाद एक इंसान को शादी करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची जो कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, उसको अगर हैज आ जाए तो वो इतनी मैच्योर है कि वो डिसाइड कर सके कि भाई ये मुझे इसको, इस बेगैरत 50 साल के बाबे को या 55 साल के बाबे को मुझे लाइफ पार्टनर बनाना है। उसके अंदर सबसे पहली बात तो इतनी मैच्योरिटी आएगी। जी हो गया आपका? हाँ, मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। मेरी उम्र कुछ 30 साल होगी। फर्स्ट क्लास में थे और हमारे हाँ, समय जो लड़के थे उनके मूछें आ गई होती थी। आपको पता है? कितनी में? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल, मतलब 1 और 2 क्लास। पर मैं आपको इसका आपको सबूत रुक दे जा थोड़ा, सकता हूँ। रुक जा। ये कह रहा है कि ये अभी 30 साल का है, ये जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था, यानी जब ये 6 साल का था, तो इसकी मूछें आगे, झाट के बाल भी आगे थे तेरे? अरे मेरे नहीं, कुछ लड़के होते थे। उनके अरे झाट सुन के तो बाल यार आगे थे? पूरा। सीधा सवाल है, मैंने उसको देखा झाट के नहीं बाल पर भी आ आगे गया थे होगा शायद। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके जो क्लास के जो लड़के थे, उनके मूछ और झाट अरे के बाल रुके सबके थे? नहीं यार, अच्छा। सबके नहीं, 1-2 होते थे। ठीक है, ठीक है। और जब हम हाँ, 10 क्लास पहुंचे तो हाँ, जो 10th क्लास में हाँ, मैक्सिमम सारों के हाँ। मूछें निकल आए। ठीक है, तब तो तू 15 साल का, सबके। 16 साल का हो गया था। भाई और उस टाइम ग्रोथ, अरे ग्रोथ ज्यादा थी यार, सुन ले। अबे आजकल वही सुन बच्चे सुन बस 3 सुन फुट 4 फुट के सुन 10 क्लास में पढ़ रहे सुन, हैं। झूठे इंसान, बेगैरत। सबसे पहली बात जो तूने बोंगी मारी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ लड़के थे जिनके झाट के बाल और मूछ के बाल आना स्टार्ट हो गए थे, ये तूने झूठ बोला। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है वो 6 साल का होता है। 6 साल के बच्चे में कभी भी मूछे और झाट के बाल नहीं आते। दूसरी चीज, तूने 10th का हवाला दिया। 10th स्टैंडर्ड में अगर आप एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो तो 15 से 16 साल का होता है बच्चा, उसमें मूछे आना स्टार्ट होती है, यानी वो थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है मूछे आना। ये हमारी जैसी मूछे अभी है, घनी थिक मूछे बाल जो होती है, ये वैसी वाली मूछे किसी भी बच्चे को नहीं आती है 15 साल में।
अब तो उसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कहते हैं हमको, अब टेस्टोस्टेरोन जो उसके अंदर बन रहा है और अंदर काम कर रहा है, तो उससे अब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसको अभी सॉफ्ट हेयर आना स्टार्ट हो रहे हैं, बाल अपना मूंछों पे, उसके बाद आपके आर्मपिट के बाल आना स्टार्ट होते हैं, फिर आपके प्यूबिक हेयर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आना स्टार्ट होते हैं। वो हमारी जैसी आज की तारीख में हमारी जैसी मूछें हैं, या एक 20 साल 22 साल के लड़के की जैसे मूछें होती है, वैसा नहीं होता है। तुम बड़े झूठे और बेगैरत इंसान हो। किस बिना पर मुझे आप बताओ कि झूठे 15 झूठे साल बोल रहे हो में। मुझे? अरे जी। मैं अपना बात कर रहा हूँ। मैं हाँ 10th में जितना मेरा हाइट था और जो हाँ मेरे फिजिकल कंडीशंस थे, वो हाँ। आजकल के बच्चों में, मतलब वो कॉलेज पे जा रहे हैं फिर भी उनके हाइट बहुत कम है, सब हम्म। कुछ कम है उनका। यानी तू ये कह रहा है कि 15 साल में जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसमें इतना फास्ट जेनेटिकल चेंजेस और एवोल्यूशन इतना फास्ट हुआ है। यानी तू 15 साल पहले, 15 साल में आज के 21 साल के लड़के के उतना तू दिखता था, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल यही कह रहा। झूठे इंसान। मेरे को जरा 10th में फोटो निकाला था तूने? अगर लैपटॉप में होता तो फोटो क्या वीडियोस दिखाया था आपको? फोटो मेरे को दिखा, तेरी 10th की फोटो दिखा, कि भाई ये कहां से, तूने कौन सी स्टडी थी जो ये कहती है कि 15 साल पहले ग्रोथ इतनी फास्ट थी। 15 साल पहले एक 15 साल का लड़का आज के 21 साल के उतना हो जाता था, और अब जो है वो स्लो हो गई है, ग्रोथ प्रोसेस स्लो हो गई है। अच्छा, 15 साल में एवोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है, तो यार हाँ 1400 साल में कितना एवोल्यूशन हुआ होगा? हाँ, उसमें तो 1 साल की बच्ची जो है इसके हिसाब से वो मियां खलीफा बन जाती होगी। जो मैंने कहा हमको वो पता सही लग है, ठीक चुका है। है तू झूठा है। आपने पहले तो ये साबित करना है, दो चीज से साबित कर सकते हो, या तो अपना फोटो बताओ 10वीं का, या तो फिर मुझे साइंटिफिक डेटा बताओ कि 15 साल पहले 15 साल के बच्चे जो है वो आज के 21 की तरह हो जाते थे। ये दो में से एक चीज आपको दिखानी पड़ेगी, वरना ये पॉइंट अपना वापिस लेना है आपने, क्योंकि आप झूठे हो। मैं 15 साल में वैसी ही था जो आज की तारीख में 15 साल के बच्चे होते हैं। 17 18 19 साल की अगर मैं फोटो दिखाऊं, उसमें भी प्रॉपरली ना मुंह चाहिए है ना दाढ़ी। अभी की फोटो में आपने मुझे देखा है कि दाढ़ी मेरी कितनी भरी हुई है। 17 18 साल की मेरी फोटो में अगर आपको दिखाऊंगा, एकदम रह रह के दाढ़ी आई हुई है। एक बैक स्टेज में साहिल साहब मोमिन है। हाँ, उसको भी ले लेते, चलो, शायद यावर यूसुफ साहब। हेलो। सर, ये तो हम इस्लाम पे तो डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये जो भाई आपका, तो आप इस भाई की बात से एग्री करते हैं या इसको झूठा समझते हैं आप? मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि इसने पहले जो बात कही कि 9 साल की बच्ची से, वो मैं उससे भी एग्री नहीं करता। तो ये झूठा है, आप मानते हैं? बिल्कुल झूठा है। हाँ भाई, ट्रूथ साहब, ये आपका मोमिन भाई तो कह रहा आप झूठे हैं। मोमिन की गवाही भी उनसे दे मुझे दी कोई आप। मतलब नहीं। मेरा अगला जो सवाल है सुन लीजिए। आप क्यों पूछो बुलाते हो उनसे वो अगर क्यों बोलने आपको नहीं झूठा कह दूंगा? रहे हैं। पास्ट में जितने भी शादियां हुए हैं 9 साल से कम उम्र में, वो सभी गलत हैं। मेरा सवाल ये है कि तूने झूठ का सहारा क्यों लिया? तू हर बात पे झूठ बोला है। तूने किस बात पे इतना झूठ बड़ा बोला? बड़ा जो मैंने देखा बलंडर वही बोला यार। बलंडर तूने इतने बड़े बड़े बलंडर मारे हैं। सबसे तो पहला झूठ तूने ये कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तेरे क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी मूछी और झाट के बाल आना शुरू हो गए। फिर सेकंड झूठ तूने ये बोला कि 15 साल में तू आज के 21 22 के जो नौजवान होते हैं उसके तरह तू हो गया। तू झूठ पे अगर तू अपनी बुनियाद कायम करेगा तो तेरे को कैसे हम आगे बढ़ने देंगे? तू मक्कार है। तेरा मोमिन भाई खुद इस बात से एग्री नहीं कर रहा है जो तू यहाँ पे बोंगिया मार रहा है। क्या तेरे पास साइंटिफिक कोई रिसर्च है कि 15 साल में जो है वो बच्चे इस तरीके से हो जाते थे 15 साल पहले? हम खुद, इतना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे। हाँ, अब ये तो हो गया। अब मुझे बता कि जो 6 स्टैंडर्ड में जो बच्ची है, 5th स्टैंडर्ड में 9 साल की, मान ले प्रिकॉशियस या प्रीबॉकस प्यूबर्टी कहते हैं उसको, यानी एज से, जो नॉर्मल एज होती है उससे पहले प्यूबर्टी आ जाना, इट्स अ डिसऑर्डर। उस लिहाज से भी अगर किसी को 9 साल की उम्र में, जो कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, वो उसको प्यूबर्टी नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, तो बता कि वो बच्ची सेक्स और फिर बच्चा पैदा करने के लायक होती है? जी, मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ। जो मेंस्ट्रुएशन कहा वो गलत है, मैं प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ। भाई, हैज आना तो उसको तो कहते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना। 9 साल ठीक है। में अगर किसी को मेंस्ट्रुएशन आ भी जाए, तूने कहा उसको हैज आना स्टार्ट हो जाए, तो वो अब सेक्स और बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है। तूने खुद कहा, यहाँ पे लाइव में कहा है तूने।
बता मुझे अभी 6 साल 9 साल की बच्ची जिसको अभी जो कि 5th स्टैंडर्ड में है, उसको अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो क्या वो तेरे हिसाब से सेक्स बच्चा पैदा करना इसके लायक हो गई हो? अगर वो नेचुरली रेडी हो तो इसमें कोई दिक्कत कैसे नहीं है, कैसे लेकिन अगर कैसे वो नेचुरली कैसे 9 साल की बच्ची नेचुरली कैसे रेडी हो जाएगी? कैसे नहीं होगी, वो नेचुरली उसे बता आ रहा तू। है प्यूबर्टी। तो एक खून निकल जाने से अब उसकी बॉडी इतनी डेवलप हो गई है कि वो सेक्स हैंडल करे और वो बच्चे पैदा करे? ये कौन सी तेरी साइंटिफिक स्टडी? तू कभी तेरे आसपास कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट है? तू तो गांडू, तू तो रंडवा रंडवा भी नहीं बोल सकते, शादी नहीं हुई इसकी 30 साल में। तो तेरे घर पे कोई बच्ची उच्ची है? अगर उस जगह में ग्रोथ अगर हाँ। लड़कियों की सही है हाँ। तो ये बिल्कुल हाँ। सही है। 9 साल में दुनिया के कौन से पार्ट में बच्ची जो है वो सेक्स बच्चा पैदा करने के लायक हो जाती है? मुझे पूरी दुनिया ले ले, तू एक ऐसी जगह बता दे पूरी दुनिया में, चाहे गल्फ ले ले, गर्म वाली जगह ले ले, अफ्रीका ले ले, किधर भी ले। डाटा तो मैं अभी फौरन आपको नहीं दे पाऊंगा। सवाल था मेरा, Okay. क्या आप 9 साल से नीचे जितने भी शादियां हुई है वो सभी गलत है? अगर किसी ने 55 यानी बूढ़ा 45 50 55 60 साल का अगर बूढ़ा, उसने अगर 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ अगर सेक्स किया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जमाने में हो, मैं उन सबको गलत मानता हूं। तू भी मानता है? अच्छा, आप क्या मानते हो कि अगर कोई लड़की फिजिकली रेडी पहले तू नहीं डेटा है तो लेके क्या आ। उसका उसके जो घर वाले हैं क्या उसे क्या क्या ऐसे क्या? ही सौंप देते हैं किसी के भी हाथों? तुम्हारे जैसे जाहिल होंगे, अबू बकर जैसा जाहिल होगा तो वो सौंप देगा। यहाँ पे हैदराबाद में खुद कई सारे बेगैरत माँ बाप, और उसमें मोमिन हजराती होते हैं, पैसों के लिए अपनी छोटी बच्चियों को शेख के पास भेज देते हैं। वो सबूत दो शेख इसका। आके उनको मोटी रकम जाके चेक कर ले। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सुन लीजिए, बस एक क्वेश्चन है। आपने इस्लाम छोड़ा, आपकी उस वक्त उम्र क्या थी, एज क्या थी जब आपने इस्लाम छोड़ा? 4 साल 5 साल पकड़ ले अभी से, मतलब 34 पकड़ ले। क्या मिला आपको? सुकून मिला, इस गंदगी से बाहर निकल के सुकून मिला। क्या मिला मैं बोलूं? क्या मिला? अब देना है। आपने इस्लाम के साथ अभी साथ तो कर नहीं इंसानियत सकता। भी छोड़ा। ऊ लाला। आपने इंसानियत भी छोड़ा, उसके साथ साथ शर्मो हया भी छोड़ा, उसके साथ साथ अच्छाई भी छोड़ी, सारी सब कुछ छोड़ा, क्योंकि अब आप हिजाब नहीं, आप अपने बहन माओ को हिजाब नहीं पहनाओगे और उन्हें लंगा घुमाओगे मार्केट में। अच्छा, मतलब जो मुसलमान ये नहीं आपने होते हैं ये वो आपने ये कहना चाह रहा है कि जो मुसलमान नहीं होते हैं, जो हिजाब नहीं करते हैं, वो नंगे है, राइट? बिल्कुल। नंगे घूमते हैं ना? अच्छा, एक बात बता कि ये हिजाब की क्रिश्चियंस आयत तो आई नंगे ही कभी? घूमते हैं ना यार। एक मिनट, ट्रुथ। तूने अभी ये कहा है जो हिजाब नहीं पहनता है या पहनवाता है वो नंगा घुमा रहा अपने घर वाले को, यही तेरा डायलॉग था? अच्छा, ये बता कि हिजाब की आयत आई कभी थी? रसूलुल्लाह ने हिजाब कभी करवाना शुरू किया था? जब भी आई थी उससे पहले जो पहनावा होता था वो बहुत अच्छा होता था, वो नहीं, हिंदू कैसे हो अच्छा? या मुस्लिम हो, मतलब कोई भी हो, उस अच्छा, वक्त का जो पहनावा था वो अग्री अच्छा था, करता है कि बिना नंगाई नहीं एक थी। मिनट, क्या तू ये अग्री करता है कि जो हिजाब नहीं पहने उनका भी पहनावा अच्छा हो सकता है? बहुत से धर्मों में तो है, पर क्रिश्चियनिटी और हिंदुज्म में तो धर्मों नहीं। वर्मों को छोड़ दे, अभी जो तूने एक जनरलाइज स्टेटमेंट मारा था कि आप हिजाब नहीं करवाओगे और जो हिजाब नहीं करवाता वो नंगे घुमा रहे हैं अपनी औरतों को, अपने घर वालों को, तो आप अभी ये स्टेटमेंट वापस लेते हैं कि हिजाब के बिना भी एक मॉडेस्ट, एक डिसेंट कपड़ा आदमी जो है पहनता है? क्या आप इस चीज को मानते हो? अपनी बात को वापस लेते हो? हिजाब का मतलब क्या है? आप क्या जानते हो कि ये जो नकाब है यही एक हिजाब है? मैं वो तुझसे पूछ ही नहीं रहा। तूने एक चीज कही कि जो हिजाब नहीं करता, यानी गोया उसने अपनी औरतों को वो नंगा घुमा रहा है। फिर मैंने तुझे पूछा एक चीज, ऐसी जगह पे तुझे कीला ठोका कि तेरा हिजाब का भूत निकल गया और तूने कहा कि हिजाब के बगैर भी मॉडेस्ट कपड़े पहने जाते। क्या तू इस चीज से एग्री करता है? सबसे पहली बात, हाँ, एग्री करता हूँ, लेकिन जो तूने फिर ये क्रिश्चियनिटी क्यों है बोला, वो फिर तूने ये डायलॉग क्यों मारा
कि आपने इस्लाम छोड़ा, अब आप हिजाब नहीं करवाओगे, आप नंगे घुमा रहे हो। ये डायलॉग तूने क्यों मारा? फिर अगर बिना हिजाब के भी मॉडेस्ट कपड़े पहने जा सकते हैं, डिसेंट कपड़े पहने जा सकते हैं, तो तूने ये डायलॉग क्यों मारा? क्योंकि अगर आपके जो दोस्त हैं एक्स मुस्लिम्स हैं लड़कियां, उनकी जो मेन कोज है इस्लाम छोड़ने का वो है लिबास में पाबंदी, वो लंगा घूमना चाहती हैं। तेरी मुसलमान बहनों को और तेरी मोमिनाओं को अभी यहाँ पे मैं दिखा दूं, जो कि अभी भी मुसलमान है, रमजान में रोजे रखती है, सदका खैरात करती है, गरीबों में मदद करती है, तुझे अगर बता दूं अभी का अभी कि वो अपने बबले जो है वो हिलाते हिलाते वीडियोस बना रही है, जो कि अभी भी मुसलमान है। वो गलत है, वो तो गलत मतलब है। इस्लाम से या मुसलमान होने या ना होने से इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कौन इनडिसेंट है कौन डिसेंट है, राइट? जो गलत कर रहा है अभी वो वीडियो इस्लाम ने बताऊंगा, थोड़े ना बताया, इस्लाम ने थोड़े ना बताया। अभी अगर वीडियो बताऊंगा कोई तुझे, तेरी ऐसी 5 कई वक्त सारी की नमाज मोमिनाओं का पढ़े, वीडियो बताऊंगा, तेरी कई सारी ऐसी मोमिनाओं का वीडियो बताऊंगा कि तुझे अभी स्ट्रीम छोड़ के बाथरूम जाना पड़ेगा। पहले ये बता। ऐसे भी मैं जाने वाला हूँ। जा रहा बाथरूम जा रहा है तो भाई जाके इंस्टा पे मोमिनाओं को ढूंढ और जाके वहां पे मुठ मारते बैठ, चल निकल ले अभी। अपनी कोई भी बात पे आर्ग्यूमेंट पे टिको तो सही भाई। आप इस्लाम को बीच में ला रहे हैं, दैट मीन्स कि जो इस्लाम फॉलो करेगा वो बाय डिफॉल्ट डिसेंट होगा। अपने हिसाब से हर एक को अपनी अपनी आजादी है। ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, इस वजह से फिर मुझे इस तरीके के स्टेटमेंट्स, वर्ड्स का चुनाव करना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी। इनकी जो सोच है ना, उसको मुझे तोड़ने के लिए फिर मुझे इस तरीके के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। जब तक हिजाब नहीं करवाया था रसूलुल्लाह ने, तब तक उनकी बीवियां और जो बाकी सहाबाओं की बीवियां थी, वो सारे के सारे इनडिसेंट, इमोडेस्ट कपड़े पहनती थी। वो कि भाई जो इस्लाम को फॉलो करेगा वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है। तेरा इस्लाम को फॉलो करने वाले मुल्ला मौलवी तो वो बच्चे लोग की पिछवाड़ी मार रहे हैं, और वो कानपुर वाला बुड्ढा 70 साल का मौलाना तो इस्लाम में होते हुए बच्ची के साथ गलत कर रहा था, रेप करने की कोशिश कर रहा था उसको चॉकलेट टिकलेट दे के। तो यहां पे तुम्हारी नहीं चलेगी।